मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम अपना चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं द फिश टेल। इसमें आज हम करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब हमें कोई कैलकुलेशन इजी करनी होती है या कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो कई बार हमें कुछ नंबर्स या डिजिट के प्लेस चेंज करने होते हैं। उसको चेंज करने का एक कंडीशन होता है कि उनके आपको साइन बदलने होंगे। फॉर एग्जांपल, इक्वल के इस साइड कुछ डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं और इस साइड भी कुछ डिजिट्स और नंबर्स हैं। अगर आपको इस साइड वाले नंबर्स या डिजिट को यहाँ लाना है और इस साइड वाले नंबर या डिजिट्स को यहाँ लाना है तो उसके लिए आपको उनके साइन चेंज करने होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास है 5 - 3 = 2 + 4। अब आपको इस 4 को यहाँ लाना है, इस साइड लाना है और इस 3 को इस साइड लाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सिंपल, इक्वल के प्लेस पे आप इक्वल का साइन लगाइए। आपको 2 का प्लेस चेंज नहीं करना है तो 2 को एज इट इज़ लिख दीजिए। आपको 5 का प्लेस भी चेंज नहीं करना है तो 5 भी एज इट इज़ लिख दीजिए। आपको 4 और 3 का प्लेस चेंज करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इनके साइन चेंज करेंगे और फिर उसको दूसरी तरफ ले आएंगे। साइन मतलब ये जो 5 प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा हुआ है ना, +4। अब ये +4 इस साइड होके इस साइड आके -4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे -4। और 3, ये जो 3 है ये माइनस में है ना, -3 लिखा हुआ है तो ये -3 यहाँ पे होके +3 हो जाएगा। तो यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे +3। तो ये इस तरीके से आप इनके प्लेस चेंज कर पाए, लेकिन किसके थ्रू? साइन को चेंज करके। अब साइन चेंज होते कौन कौन से हैं? अभी आपने देखा हमने प्लस और माइनस को चेंज किया है, तो यानी कि प्लस और माइनस एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। जैसे जब आपको कोई भी चीज़ लेनी होती है या बोरो करनी होती है तब आप अपने फ्रेंड से ही करना पसंद करते हो ना एक्सचेंज। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, 4th क्लास में, कि प्लस और माइनस एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं और डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। तो इसलिए एक्सचेंज भी एक दूसरे को ही करते हैं। मल्टीप्लाई का साइन जब चेंज करना होता है तो वो माइनस बनता, डिवाइड बनता है, और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई बनता है। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं हम इस क्वेश्चन के थ्रू। ये देखिए, ये है डिस्टेंस का फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपको टाइम भी निकालने में इजी होगी, स्पीड निकालने में भी और डिस्टेंस निकालने पे भी। आप इजीली कुछ भी निकाल सकते हैं इन तीनों में से। कैसे? ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ए बाइक ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 km/h। तो एक जो बाइक है उसकी स्पीड है 40 km/h। और एक चीज़ और, हाँ, ये जो स्पीड है बेटा वो 1 आवर्स पे काउंट की जाती है, 1 आवर्स पे, यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी चली गई या कितना डिस्टेंस कवर किया गया। मीन्स अगर कोई इंसान 1 आवर में, 1 घंटे में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी स्पीड कितनी हुई? उसकी स्पीड हम बोलते हैं 2 km/h। ठीक है, यानी कि 1 आवर में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया तो उसकी स्पीड हो जाती है 2 km/h। तो जो स्पीड है वो हम 1 आवर पे काउंट करते हैं। तो स्पीड है बाइक की 40 km/h। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 160 किलोमीटर? तो अब बोला गया है कि 160 किलोमीटर कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस को मैं डी लिख रही हूँ शॉर्ट में, फिर टाइम को मैं टी लिख रही हूँ शॉर्ट में, और फिर स्पीड मल्टीप्लाई स्पीड को मैं एस लिख रही हूँ। तो बस अब आप इसको, इन नंबर्स को यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। 40 किलोमीटर क्या है? हमारी स्पीड, तो स्पीड के नीचे लिख दीजिए 40। ठीक है, उसके बाद हमारा डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 160 किलोमीटर। तो वो कितना टाइम लेगा 160 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो यानी कि 160 किलोमीटर क्या है? हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के नीचे लिख दीजिए डिस्टेंस, फिर इक्वल का साइन। अब हमें टाइम नहीं पता, ठीक है, हमें टाइम निकालना है तो टाइम की जगह नीचे टाइम लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई का साइन।
अब जो भी चीज़ आपको निकालनी है उसको आपको अकेला छोड़ना होगा इक्वल के एक साइड। तो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम को आपको अकेला छोड़ना होगा यहाँ पे। और ये जो 40 है, मल्टीप्लाई 40 है, इसको आपको इस साइड लेके जाना होगा। अब देख रही है 40 जो है मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखिए मल्टीप्लाई 40 है, तो मल्टीप्लाई 40 अब इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड 40, यानी कि 160 अपॉन में 40 इक्वल के जगह इक्वल का साइन, फिर टाइम। तो ये टाइम यहाँ पे अकेला रह गया। अब टाइम हम इजली पता चल जाएगा हमें, तो आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट हो गया, 4 4 ज़ा 16, तो 16 आवर्स, जो ये 16 आवर्स है ये हो गया हमारा टाइम। तो 16 आवर्स का टाइम लगेगा 160 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए। इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस सिंपल फॉर्मूले में लगाने हैं और आपको जो भी निकालना है उसको आप इक्वल के एक साइड पे अकेला छोड़ना है और फिर उस दूसरे को एक्सचेंज कर देना है। बहुत इजी है, ये आप ट्राई करेंगे। ओके, गुड लक।